नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, बाल विकास से संबंधित बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी से के टॉप 30 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट एग्जाम के लिए। आप शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है। बालक के सर्वांगीण विकास का प्रमुख आधार क्या है? केवल शिक्षा, केवल आनुवंशिकता, आनुवंशिकता एवं वातावरण, केवल वातावरण। तो बालक के जो सर्वांगीण विकास का प्रमुख आधार होता है वो क्या होता है? तो बालक के सर्वांगीण विकास का प्रमुख आधार होता है वो आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों होता है। राइट ऑप्शन आपका होगा सी। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था कौन सी है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदनात्मक गामक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखो, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था कौन सी है? पहली अवस्था है संवेदनात्मक गामक अवस्था। संवेदनात्मक गामक अवस्था। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करता है प्रेरणा, आयु, लिंग, जात। तो सीखने की प्रक्रिया को सबसे अधिक अगर कोई प्रभावित करता है तो वो है आपका प्रेरणा, मोटिवेशन। ठीक है। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धिलब्ध आईक्यू का सूत्र किसने दिया था? थॉर्नडाइक, स्टर्न, स्किनर, पियाजे। तो जो बुद्धिलब्ध आईक्यू निकालने का जो सूत्र दिया था वो सूत्र दिया था स्टर्न ने। किसने दिया था? स्टर्न ने दिया था। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक, कोहलर, पावला, वाटसन। तो अधिगम का जो नियम दिया था वो नियम दिया था आपका थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने अधिगम का नियम दिया था। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक का प्रथम विद्यालय कौन है? समाज, परिवार, विद्यालय, मित्र समूह। तो बालक का जो प्रथम विद्यालय होता है वो परिवार होता है। कौन सा होता है? परिवार होता है। जैसे कहा जाता है कि माता जो माँ होती है वो बच्चे की पहली गुरु होती है, तो ऐसे ही जो बालक का प्रथम विद्यालय होता है वो परिवार होता है। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास की प्रक्रिया होती है निरंतर, अस्थायी, रुक रुक कर और अनिश्चित। तो देखो, जो विकास की जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर होती है, हमेशा होती रहती है। विकास कुछ न कुछ विकास आदमी के अंदर होता ही रहता है। राइट ऑप्शन आपका ये होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करके सीखना सिद्धांत किससे संबंधित है? जॉन डुई, स्किनर, पियाजे और फ्रायड। करके सीखना सिद्धांत किससे संबंधित है? करके सीखना सिद्धांत संबंधित है जॉन डुई से। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है सभी बच्चे समान हैं, बच्चों में विभिन्नताएं होती हैं, केवल शारीरिक भिन्नता, केवल मानसिक भिन्नता। और राइट ऑप्शन आपका होगा बच्चों में विभिन्नताएं होती हैं। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन, थर्स्टन, गिलफोर्ड, बिने। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो दिया था सबसे पहले स्पीयरमैन ने दिया था। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मकता का संबंध है रटने से, नवीन विचारों से, अनुशासन से, स्मृति से। तो देखो, सृजनात्मक का जो संबंध है वो नवीन विचारों से है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण का बाल केंद्रित दृष्टिकोण किस पर आधारित है? शिक्षक, पाठ्य पुस्तक, बालक और परीक्षा। देखो, शिक्षण का जो बाल केंद्रित दृष्टिकोण, देखो यहाँ पर बालक शब्द, बाल पहले ही लगा हुआ, बाल केंद्रित तो बालक पर केंद्रित होगा। तो राइट ऑप्शन आपका होगा आपका सी। राइट ऑप्शन आपका होगा सी। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुकरण द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया? बंडूरा, स्किनर, थॉर्नडाइक और फ्राइड। अनुकरण द्वारा सीखने का जो सिद्धांत दिया, वो सिद्धांत दिया था बंडूरा ने। बंडूरा ने, राइट ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी थी? बिने, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड, थर्स्टन। राइट ऑप्शन है, मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी थी? बिने ने दी थी। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक, मानसिक आयु की अवधारणा दी थी बिने ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है केवल दिव्यांग बच्चों का पढ़ाना, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना, केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना। तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखने का वक्र किससे संबंधित है? अधिगम की प्रक्रिया, प्रगति, बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिवृद्धि। तो सीखने का जो वक्र संबंधित है वो किससे संबंधित है? सीखने का जो वक्र संबंधित है वो है अधिगम की प्रगति। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। अधिगम की प्रगति, राइट ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल विकास का अध्ययन किसका अध्ययन है? केवल शारीरिक विकास, केवल मानसिक विकास, जन्म से किशोरावस्था तक, केवल विकास, केवल सामाजिक विकास। तो देखो, बाल विकास का अध्ययन है वो आपका है जन्म से किशोरावस्था तक के विकास का जो अध्ययन होता है वो बाल विकास के अंतर्गत आता है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है? सीखने को प्रोत्साहित करना, दंड देना, परीक्षा लेना, अंक देना। तो प्रेरणा का जो मुख्य कार्य है वो आपका है सीखने को प्रोत्साहित करना। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। सीखने को प्रोत्साहित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व का नैतिक पक्ष है इड, ईगो, सुपर ईगो, अहम। फ्रॉइड व्यक्तित्व का नैतिक पक्ष, व्यक्तित्व का जो नैतिक पक्ष होता है वो सुपर ईगो होता है। नैतिक पक्ष क्या है? सुपर ईगो। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका सी। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर, पावलोव, स्किनर, वाटसन। तो अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया था, वो दिया था सबसे पहले पावलोव ने। पावलोव ने दिया था। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक के विकास की गति होती है समान, असमान, निश्चित और स्थिर। बालक के विकास की जो गति होती है वो कैसी होती है? बालक के विकास की गति होती है असमान। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, महाबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर, स्पीयरमैन, बिने और थर्स्टन। तो बहुबुद्धि सिद्धांत जो दिया था वो दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है परीक्षा उत्तीर्ण करना, सर्वांगीण विकास, नौकरी पाना, अंक प्राप्त करना। तो देखो, शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सर्वांगीण विकास होता है, ना कि परीक्षा उत्तीर्ण करने से का मुख्य उद्देश्य नहीं है। सर्वांगीण विकास होना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव, स्किनर, कोहलर, बंडूरा। अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो दिया था वो आपका दिया था पावलोव ने। ठीक है, किसने दिया था? पावलोव ने। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था को किसने तूफान एवं तनाव की अवस्था कहा है? स्टैनली हॉल, फ्रॉइड, पियाजे और स्किनर। किशोरावस्था को किसने तूफान एवं तनाव की अवस्था कहा था? ये कहा था स्टैनली हॉल ने। स्टैनली हॉल ने। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवप्रेरणा का स्रोत हो सकता है आंतरिक, बाह्य, दोनों, कोई नहीं। तो अभिप्रेरणा का जो स्रोत हो सकता है वो आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके से हो सकता है। राइट ऑप्शन आपका सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? परिवार, पुस्तक, रेडियो और परीक्षा।
तो बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो होती है परिवार की। राइट ऑप्शन आपका क्या है? ए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकटस्थ विकास क्षेत्र ZPD की अवधारणा किसने दी थी? वाइगोत्स्की, पियाजे, ब्रूनर, गार्डनर। तो निकटस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा दी थी वाइगोत्स्की ने। किसने दी थी? वाइगोत्स्की ने। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंक देना, अधिगम में सुधार करना, दंड देना, प्रतियोगिता बढ़ाना। तो मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका है अधिगम में सुधार करना। अधिगम में सुधार करना। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखना क्या है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, केवल ज्ञान प्राप्ति, केवल याद करना, केवल अभ्यास करना। तो इसका सीखने का व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, सीखना क्या है? सीखना है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। तो दोस्तों ये था आपका एक प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करेंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या जहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं, और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। मैं आपका दोस्त सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत। सभी को राधे राधे, जय श्री राम।